Good morning students. B.Ed first year, लर्निंग एंड टीचिंग। आज का हमारा टॉपिक है अभिक्रमित अनुदेशन या अधिगम की विशेषताएं। जो लास्ट क्लास थी हमारी उसमें मैंने आपको अभिक्रमित अनुदेशन के गुण या लाभ बताए थे। आज मैं अभिक्रमित अनुदेशन या जो हमारा अधिगम है इसकी विशेषताएं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले है कि इस शिक्षण विधि में एक समय में एक ही व्यक्ति सीख सकता है। ये नहीं कि एक क्लास लग रही है उसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक साथ सीख सकते हैं, नहीं। इस शिक्षण विधि में एक समय में एक ही व्यक्ति सीख सकता है। दूसरी विशेषता यह है कि प्रत्येक पद में विषय वस्तु के छोटे छोटे पद या अंश को रखा जाता है। आप सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य को एक साथ ना करके अगर अंशों में किया जाए तो वह कार्य सफल होता है। इसलिए प्रत्येक पद में विषय वस्तु के छोटे छोटे पद या अंश को रखा जाता है। तीसरा है सीखने वाले को सतत अंतः व बाह्य अनुक्रिया करनी पड़ती है। जो भी अभिक्रमित अनुदेशन को सीख रहा है उसको क्या करना होता है, सतत अंतः व बाह्य अनुक्रिया करनी पड़ती है। अगली विशेषता है कि यह शिक्षण छात्रों को पुनर्वलन व प्रतिपुष्टि के द्वारा प्रेरणा उद्दीपन करता है, जिससे क्या होगा, छात्रों में अधिगम की गति बढ़ेगी। हमने पिछली कक्षा में बताया था कि पुनर्वलन के द्वारा छात्र किसी भी कार्य को करने के लिए अधिक प्रोत्साहित होता है। तो जो अभिक्रमित अनुदेशन है इसमें छात्र को पुनर्वलन दिया जाता है, प्रतिपुष्टि दी जाती है, जो भी उसने कार्य दिया है उसका उसे फीडबैक दिया जाता है, जिससे क्या होता है, उसमें कार्य के करने के प्रति प्रेरणा और उद्दीपन करता है, जिससे क्या होगा, अधिगम की गति बढ़ती है, वो बहुत तेज गति से सीखता है। अगली विशेषता आती है कि इसकी सहायता से कठिन प्रत्ययों को सरलता एवं सुगमता से बोधगम्य बनाया जा सकता है। जो हमारा अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण है इसकी सहायता से जो कठिन प्रत्यय होते हैं उनको भी सरल व सुगमता से बोधगम्य बनाया जा सकता है, उन्हें का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें समझा जा सकता है। इसमें श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग न होकर के किसका उपयोग होता है, अनुदेशन तकनीकी का उपयोग होता है। इसमें श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग न होकर अनुदेशन तकनीकी का एक अंग है। जो अभिक्रमित अनुदेशन है वह अनुदेशन तकनीकी का एक अंग है। अगला आता है कि ऐसी व्यूहरचना, ये जो अभिक्रमित अनुदेशन का जो शिक्षण है एक ऐसी व्यूहरचना है जो मनोविज्ञान के अधिगम के सिद्धांतों पर आधारित है। जो हमारा अभिक्रमित अनुदेशन है इसकी जो व्यूहरचना है वह किस पर आधारित है, मनोविज्ञान के अधिगम के सिद्धांतों पर आधारित है। प्रत्येक अधिगमकर्ता की अपनी स्वाभाविक गति से सीखने की सुविधा रहती है कि जो प्रत्येक अधिगमकर्ता है उसकी स्वाभाविक गति से वह अपने आप ही स्वयं ही उसको सीखता है। तो जो ये अभिक्रमित अनुदेशन है यह परंपरागत शिक्षण की अपेक्षा परंपरागत शिक्षण ना होकर के क्या है, इसमें क्या है, छात्र अधिक सीखते हैं। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जो अभिक्रमित अध्ययन है यह एक उपयोगी और अर्थपूर्ण और सार्थक विधि कही जा सकती है। अभिक्रमित अनुदेशन में उद्दीपन, विभेदीकरण, परिवर्तन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें छात्र को अपनी त्रुटियों का तुरंत ही पता चल जाता है कि उसने क्या त्रुटि की है। क्यों पता लग जाता है, क्योंकि वह सतत वह आंतरिक अनुक्रिया करता है और अपना मूल्यांकन करता है, जिससे क्या होता है, वो अपनी त्रुटियों का उसे तुरंत ही पता चल जाता है और उन त्रुटियों को सही करने के अवसर भी छात्र को मिल जाते हैं। तो यह जो शिक्षण विधि है यह अत्यंत ही व्यक्तिनिष्ठ विधि है। प्रत्येक पद में इसके सहारे प्रत्येक पद आगे वाले पद को तार्किक यानी क्रमबद्ध रूप से स्वाभाविक ढंग से जुड़ा रहता है। इस प्रकार से जो शिक्षण की सफलता है सफल अभिक्रमिकों पर निर्भर करती है। जो इसको सीखने वाले होते हैं इसकी सफलता इन्हीं पर निर्भर
करती है। तो इस प्रकार से जो अभिक्रमित अनुदेशन है यह अधिगम है, इसकी ये सभी विशेषताएं आज आपको बताई गई हैं। आशा करती हूँ कि ये सभी आपको समझ आई होंगी। आप अपने घर पे सब सुरक्षित रहें और इन लेक्चर्स को अटेंड करके, इन क्लासों को अटेंड करके अपना अध्ययन जारी रखें। धन्यवाद।